इमरान खान के वकील अजहर सदीक के घर के बाहर मौजूद हैं। आप सब ने सुना होगा कि उनके घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है और फायरिंग भी की गई है। एक तो फायरिंग करते हुए वाज़े तौर पर सुर्ख रंग में मलबूस शख्स को देखा जा सकता है और दूसरा जो बंदा पेट्रोल बम फेंक रहा है और उसके साथ जब वो आग लगा रहा है उसके बाद सूरत हाल ज़्यादा कशीदा हुई। एडवोकेट अजहर सदीक ने अभी हालिया चंद दिनों पहले तोशाखाना केस के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी, जिसमें जितने भी सियासतदान हैं उनके लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात जो हैं खड़ी हो सकती हैं। तो मकसद ये हो कि आज की जो हेयरिंग है वहाँ पर अजहर सदीक की अपीयरेंस ना हो सके और वो दरख्वास्त जो है वो अदम पेशी पर जो है वो उसको जो है वो फारिग कर दिया जाए। इस वक्त हम सीनियर कानूनदान और इमरान खान के वकील अजहर सदीक के घर के बाहर मौजूद हैं। आप सब ने सुना होगा कि उनके घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है और फायरिंग भी की गई है, तो घर के बाहर मौजूद हैं। पहले आपको घर ये दिखा दूं कि ये DHA में अजहर सदीक साहब का ये घर वाक़या है। शाकिर महमूद अवान साहब सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे सारा वाक़या जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या है और हमलावर कौन थे, क्या इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा हमले के बारे में पहले नाज़रीन को बताएं। देखिए, ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये रात को 1:33 और तकरीबन 33 सेकंड पर पेश आया है। उस वक़्त क्योंकि CCTV फुटेजेस यहाँ पर मौजूद हैं और जो फुटेज एडवोकेट अजहर सदीक साहब की तरफ से जारी की गई है उस फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलें हैं और देखने में लग रहा है कि वो 125 है। ठीक है। उन पर जो है वो आते हैं। पहले जो फ्रंट पर जो पहली मोटरसाइकिल है उस पर सुर्ख रंग की जो है वो टी-शर्ट जो है वो ज़ेब-तन की हुई है उस शख्स ने और उसने हेलमेट पहना हुआ है और उसके पीछे एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है। वो उसकी शनाख्त हो सकती है अगर यहाँ पर मौजूद CCTV कैमरे, क्योंकि ये सोसाइटी बड़ी सेफ है और जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और फिर सेफ सिटी अथॉरिटी के भी कैमरे हैं, तो इन लोगों की जो पीछे 2 लोग बैठे थे इन लोगों के चेहरे जो हैं वो पहचाने जा सकते हैं। अब जो पीछे बैठा जो शख्स है वो अपनी मोटरसाइकिल से उतरता है, उतरकर वो बड़े रिलैक्स बड़े सुकून से जो है वो चलता हुआ जो है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर उसके पास लाइटर है। लाइटर के साथ वो पेट्रोल बम को वो जलाता है और उसके बाद वो फिर फेंक देता है। अब खुशकिस्मती के बाइक से उतर बिल्कुल खुशकिस्मती से जो है वो जो पेट्रोल बम है वो अंदर जाते वक्त जो है वो नाकारा हो जाता है, बुझ जाता है, तो उससे कोई ऐसा जो है वो नुकसान नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो पीछे से मोटरसाइकिल वाला आता है वो वहाँ से उतरता है और उसके बाद वो भी एक जो पेट्रोल बम है उसके पास वो भी अंदर फेंकता है। अब वो उसने जो पेट्रोल बम फेंका उसके साथ उसने पत्थर बांधे हुए थे ताकि पहला जो है वो जो बम है वो घर के इस हिस्से में जाए और दूसरा जो है वो घर के दूसरे हिस्से या दूसरी मंजिल तक जाए ताकि इसका जो नुकसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन वो भी खुशकिस्मती के साथ जब वो पेट्रोल बम फेंकता है तो उसका जो लगी होती है टेप या उसके साथ जो पत्थर लगा होता है वो नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिरता है तो उसके बाद वो थ्रो तो उसकी तेज़ थी, अब वो गिराज के अगली तरफ जो जाकर वो बम गिरता है। अब ये सारा मामला हो जाता है और उसके बाद जब एडवोकेट अजहर सदीक बताते हैं कि वो सुबह जल्दी उन्होंने घर से निकलना था, सुप्रीम कोर्ट में उनकी आज पेशी थी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच है उन्होंने आज अदालती इस्लाहाती जो एक्ट है उसके हवाले से समाअत करनी थी। वो कहते हैं कि जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने देखा कि घर पर जो है ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो मुतला किया और फ़ौरन ही पुलिस की भारी नफरी जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पर आईं और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सूरत हाल उस वक़्त ज़्यादा जो है वो कशीदा हुई या उस वक़्त ज़्यादा जो है वो खौफनाक हुई जब CCTV फुटेज देखी गई, क्योंकि एक तो ये मेन रोड है और यहाँ पर 24 घंटे जो है वो गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहती है। फिर जो आजकल एक मोटरसाइकिल पर वो जो नौजवान लड़के हैं वो एक साउंड निकालते हैं वो गोली वाला, तो किसी ने इसको बॉदर नहीं किया, सिर्फ यही समझा कि शायद डराने या धमकाने के लिए जो है ये अमल किया गया। लेकिन जब CCTV फुटेज देखी गई तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल जो है वो ज़्यादा गंभीर हुई कि एक तो फायरिंग करते हुए वाज़े तौर पर
उस सुर्ख रंग में मलबूस शख्स को देखा जा सकता है, और दूसरा जो बंदा पेट्रोल बम फेंक रहा है और उसके साथ जब वो आग लगा रहा है तो उसके बाद सूरत हाल ज़्यादा कशीदा हुई। तो उसके बाद जो है वो कानून नाफिज करने वाले यहाँ पर अदारे आए, जो बम स्क्वाड है वो यहाँ पर आया, फिर उसके बाद जो क्राइम सीन यूनिट है वो यहाँ पर आए, PFSA के जो लोग हैं, और उन्होंने मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं और उन सारे शवाहिद को इकट्ठा करके जो है वो साथ ले गए हैं। अब जो मामला है, जो सारी ये चीज़ें हैं, देखिए इससे पहले भी एक मरतबा जो है वो एडवोकेट अजहर सिद्दीक़ के घर पर इसी तरह जो है वो एक वाक़या हुआ था, जब अल्ताफ़ हुसैन का केस था, और उस वक़्त भी एडवोकेट अजहर सिद्दीक़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रवाना हो रहे थे, और उस दौरान भी उनके साथ किस तरह का इंसिडेंट हुआ था, और आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे। और आज का जो केस है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी, और दूसरा एडवोकेट अजहर सिद्दीक़ ने अभी हालिया चंद दिनों पहले तोशाखाना केस के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी, जिसमें जितने भी सियासतदान हैं उनके लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। और इसके साथ साथ अजहर सिद्दीक़ ने मफाद आमा के बहुत से केसेस किए हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो इमरान खान के वकील हैं, और इमरान खान के वकील और इमरान खान से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, हम गुज़िश्ता 1-2 माह से देख रहे हैं कि उन लोगों को किसी न किसी तरीके से जो है वो हरासा करने की कोशिश की जा रही है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और आज जो है वो एडवोकेट अजहर सिद्दीक़ के साथ ये मामला हुआ। इससे पहले जो इमरान खान के सिक्योरिटी हेड हैं उनके अगवा की खबरें भी जो हैं वो सामने आई। तो ये जो सारी कड़ी से कड़ी मिल रही है, ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे इस मामले में थोड़ा सा भी संजीदगी दिखाएं तो ये लोग पकड़े जा सकते हैं। बड़े क्लू हैं। एक क्लू आपके पास ये है कि वो जो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं तो उन्होंने तो ग्लव्स नहीं पहने हुए, उनकी उंगलियों के निशान जो हैं फिंगरप्रिंट से पता चल जाएगा कौन शख्स है। एक ये क्लू है। दूसरा, उसके बाद जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे भी वाज़े तौर पर पहचाने जा सकते हैं। तीसरा, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई हैं वो भी ट्रेसेबल हैं, और यहाँ पर जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करें तो ये जो लोग हैं 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार हो सकते हैं। अच्छा शाकिर भाई, ये बताइएगा कि जो पेट्रोल बम हैं वो प्लास्टिक की बोतल में फेंके गए हैं, तो क्या ये जो हमलावर थे ये क्या वाक़तन इतने अनाड़ी थे कि पेट्रोल बम प्लास्टिक की बोतल में चलता नहीं है, या उनका मकसद सिर्फ डराना था? आप क्या समझते हैं? देखें, अगर तो उनका मकसद सिर्फ डराना था तो फिर उसके बाद फायरिंग उन्होंने की। ये फायर कितने फायर? ये 3 फायर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये कहाँ पर लगे हैं? ये एक फायर जो है, एक फायर जो है वो घर के अंदर जाता है, 2 फायर जो हैं वो बाहर लगते हैं। अब जो घर के अंदर जा रहा है, शीशा टूटा हुआ है, यहाँ पर जो है अजहर साहब की फैमिली के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे उस वक़्त। अच्छा। यानी जिस वक़्त ये फायर हुआ उस वक़्त वो लोग मौजूद थे। तो जो इंटेंशन है वो ये नहीं नज़र आ रही। जब पहली फुटेज सामने आई थी उसमें जब मैंने देखा था तो मुझे वो इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ जो आपने बात की कि शायद डराने धमकाने के लिए या शायद जो है वो कोई मैसेज देने के लिए कि जी आप पीछे हट जाएं। लेकिन जब हमने CCTV फुटेज देखी तो उसके बाद उसकी संगीनी जो है वो बढ़ गई। अब जो आप बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक की बोतल थी, तो प्लास्टिक की बोतल के साथ उसने जो है वो साथ एक मवाद लगाया हुआ था। ठीक है। इनका मकसद ये था कि यहाँ पर आग लगाई जाए। अब आग अगर लग जाती है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक गाड़ी को आग लगती है तो उस आग ने फिर आगे आग पकड़नी थी और उसके बाद जो है वो नुकसान ज़्यादा हो सकता था। लेकिन अल्लाह पाक के करम से जो है महफूज रही है, उनकी फैमिली महफूज रही है। जो लोग जिनका जो मकसद था वो उस मकसद में कामयाब नहीं हुए। और इसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहते हैं। तो वाक़ये के वक्त अजहर सिद्दीक़ और उनकी पूरी फैमिली घर में मौजूद थी? बिल्कुल जी, अजहर सिद्दीक़ उनकी पूरी फैमिली 1:33 या 34 मिनट पर जो है ये सारा वाक़या हुआ है। तो अजहर सिद्दीक़ जो हैं वो उस वक्त तक घर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद जो है उन्होंने सुबह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए निकलना था। तो देखिए, इसको अगर हम इस तरह देख लें, अगर यहाँ पर आग लग जाती, यहाँ पर सूरत हाल इस तरह की बन जाती तो अजहर सिद्दीक़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो मे भी हो सकता है कि शायद वो मकसद ये हो कि आज की जो हेयरिंग है वहाँ पर अजहर सिद्दीक़ की अपीयरेंस ना हो सके और वो दरख्वास्त जो है वो अदम पेशी पर जो है वो
उसको जो है वो फारिग कर दिया जाए। ये हम अपने मफरूज़ों पे बात करें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो फाइनली हतमी है वो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक हमारे इदारे इसके बारे में पूरा इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, उसके बाद जो उनकी फाइंडिंग होगी उसके बाद जो है वो हतमी बात की जा सकेगी। लेकिन आखिर में कि जो PTI है वो तो इसको मुकम्मल उस लिहाज से जोड़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये वाक़तन ही मतलब उससे ये रिलेटेड मामला है, या मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई ज़ाती दुश्मनी है, कल को कोई ये कह दे कि ये ज़ाती दुश्मनी का वाक़या था, ये सरीहन बिल्कुल जो है ये सियासी मामला ही है, इमरान खान के साथ खड़े होना ही जुर्म है? देखें, ये तो फिर मैंने बात की कि फाइंडिंग्स आएंगी तो उसके बाद पता चलेगा। अगर वो लोग गिरफ़्तार होते हैं, वो क्या बयान देते हैं, वो ज़ाती दुश्मनी का कहते हैं या किसी और मामले में। लेकिन एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ को हम जानते हैं, वो इंतहाई मिलनसार हैं। किसी के साथ उनकी मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने किसी के साथ ज़्यादती की हो। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो आप कह सकते हैं, और उन पॉलिटिकल डिफरेंसेस से जो है वो जो दूसरी उनके मुखालिफ लोग हैं या मुखालिफ सियासी जमातें हैं, वो ज़रूर उनसे जो है वो नाला या नाराज़ दिखाई देती हैं। लेकिन आज तक मैंने उनका कोई ऐसा मामला नहीं देखा जिसमें कहा जा सके कि इनका जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है, या ये उन वकला में से हैं जो किसी का हक मारते हैं। यानी इनका जो काम है वो तो काम ही इनका वो है कि इन्होंने जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के जो हैं वो केसेस करने हैं, मफाद आमा के ये केसेस करते हैं, पॉलिटिकल केसेस करते हैं। यानी जो क्रिमिनल केसेस हैं ये वो नहीं करते। या तो ये होता है ना कि देखिए किसी की दुश्मनी में किसी के कत्ल का मुकदमा लड़ रहे हैं तो दूसरी मुखालिफ पार्टी जो है वो अपना जो है वो ग्रज निकाल सकती है, गुस्सा निकाल सकती है। लेकिन जब आप इस तरह का काम करते ही नहीं हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, आप मफाद आमा का काम कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल केसेस कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर जो है वो फिर जहन में आता है कि शायद डराने धमकाने के लिए या किसी ख़ास मकसद के लिए अमल किया गया। और इससे पहले एक दफ़ा इनके दफ्तर पर भी इस तरह का मामला हुआ, और फिर एक दफ़ा इनके दफ्तर पे से कुछ चीज़ें जो हैं फ़ाइलें वो भी चोरी करने की कोशिश की गई, उसकी भी फुटेजेस आई थी। फिर इनके घर पर जो है वो एक दफ़ा पहले भी हमला हो चुका है, जब ये अल्ताफ़ हुसैन का केस जो है वो लड़ रहे थे, और उस दिन भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पेशी पर जाना था। तो अगर हम माजी को देखें तो लगता यही है कि ये भी एक कोशिश थी कि उनको किसी तरह मैसेज दिया जाए, रोका जाए, पैगाम दिया जाए कि आप जिस तरफ जा रहे हैं वो रास्ता आपके लिए जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। शाकिर महमूद अवान साहब सीनियर सहाफ़ी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक बार फिर आपको घर के बाहर की ये जगह दिखा दूँ, फुटेज में आप देख सकते होंगे कि कहाँ से हमलावर आए हैं। ये वो जगह है, यहाँ से हमलावर आए हैं और फिर यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने एक पेट्रोल पम्प फेंका है, फिर वहाँ से एक आया और उसने एक और पेट्रोल पम्प फेंका है, और 3 फायर किए गए हैं, शाकिर भी बता रहे हैं। और एक फ़ायर जो है वो शीशे पर आपको नज़र आ रहा होगा, शीशा जो है वो टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और जो पैगाम देना चाह रहे थे वो अज़हर सिद्दीक़ जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, तो अगर उनको डराना चाह रहे थे कोई लोग तो वो इस बात का सबूत है कि वो डरे नहीं हैं। तो ख़ुसूसी तौर पर हमने आपको अपडेट दी, घर के बाहर के मनाज़र दिखाया। फ़िल वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।